वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। अगेन हम आपके सामने ये किताब लेकर के हाजिर हैं। ये रेनबो पार्ट 1 है। क्लास 11th के लिए हम लोग कर रहे थे द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग 2 लेक्चर्स या 2 पार्ट हम लोग पूरे कर चुके थे। अब ये तीसरा पार्ट हम अभी आपको बता रहे हैं। ये पेज नंबर 49 पर है रेनबो 1 का। हम लोग शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। ये पैरा 6 हम लोग शुरू करेंगे। पैरा 5 हम लोगों ने पूरा कर लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं। पैरा 6 में बोल रहा है दोस्तों, नाउ द टेंडेंसी ऑफ द एवरेज मैन हैज़ ऑलवेज बिन टू ड्वेल ऑन द इमोशनल एंड एथिकल साइड ऑफ अ केस रादर देन ऑन फैक्ट्स ऑफ द समवॉट डल काइंड which interests the scientist। लंबा सेंटेंस है, तो चलिए हम इसको तोड़ कर समझते हैं। कहता है कि नाउ द टेंडेंसी ऑफ द एवरेज मैन, कहता है कि एक जनरल आदमी, एक कॉमन आदमी, एक औसत आदमी, एक जो कॉमन आदमी है, एवरेज आदमी है, उस आदमी का, उस इंसान का जो टेंडेंसी है, अब मने नाउ मने अब, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसका जो झुकाव है किस तरफ है, हैज़ ऑलवेज बिन, हमेशा से रहा है। एक आम आदमी का जो झुकाव है वो हमेशा से किस चीज़ पर रहा है, टू ड्वेल ऑन द इमोशनल एंड एथिकल साइड। टू ड्वेल माने होता है थिंक करना, सोचना। टू ड्वेल ऑन द इमोशनल एंड एथिकल साइड ऑफ ए केस। किसी भी केस का, किसी भी जब कोई बात आती है, उस बात का वो लोग किसको देखते हैं, एक जनरल आदमी, एक कॉमन आदमी एथिकल साइड को देखता है, मतलब नैतिक पक्ष को देखता है, और दूसरा जो उसका पक्ष होता है वो होता है भावनात्मक पक्ष, एक जज्बाती पहलू। 2 तरह से जज्बाती पहलू को देखता है और इखलाकी पहलू को देखता है। मीन्स एथिकल साइड और इमोशनल साइड, नैतिक पक्ष और भावनात्मक पक्ष, दोनों पक्ष को ये कॉमन इंसान किसी भी केस के दोनों साइड को वो लोग देखता है। ठीक है। रादर देन ऑन फैक्ट्स ऑफ द समवॉट, रादर देन ऑन फैक्ट्स, न कि वो फैक्ट्स को देखता है। हर चीज़ को अगर बोलें तो वो दोनों साइड को देखता है, लेकिन वो फैक्ट्स को नहीं देखता है। जनरल इंसान की बात कर रहा है, एक कॉमन आदमी के बारे में बात हो रही है। ऑफ द समवॉट डल काइंड विच इंटरेस्ट द साइंटिस्ट्स, और जिस चीज़ को वो नहीं सोचता है, वो जो कॉमन इंसान है, मतलब वो फैक्ट्स को नहीं मानता है, वही डल चीज़, वही जो भद्दी जो चीज़ है, जिस चीज़ को साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। मतलब किस बात में रुचि लेते हैं वैज्ञानिक लोग, फैक्ट्स में। और एक जो कॉमन आदमी है, एक जो आम आदमी है, एक जो एवरेज आदमी है, वो इस पे इंटरेस्ट नहीं लेता। वो इसको डल साइड बोलता है। ठीक है। वो इंटरेस्ट किस में लेता है, वो किस चीज़ को जानना चाहता है, किस चीज़ के बारे में सोचना चाहता है, सिर्फ 2 पहलू, एथिकल साइड एंड इमोशनल साइड। क्लियर है। चलिए, कह रहा है लेट मी टेक 2 एग्जाम्पल्स। अब ऑथर कह रहे हैं कि चलिए हम आपको 2 उदाहरण देकर समझाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द अमेरिकन नेग्रो, कहता है कि अमेरिकन नेग्रो की जो समस्या है, अमेरिका में जो काले लोग, जो ब्लैक लोग जो बसते हैं, उनको हम लोग नेग्रो कहते हैं दोस्तों। तो अमेरिकन नेग्रो की जो समस्या है ना, एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज़, और वहाँ होने वाली बीमारियों की जो समस्या है, इन दोनों के बारे में हम आपको बताते हैं। ऐसा ऑथर लिखते हैं इसमें। ठीक है। ओके। अ लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन्स, कहता है कि एक अमेरिकी लोगों में से एक बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ी संख्या वहाँ के लोगों की, अमेरिका के लोगों की, होल्ड दैट नेग्रो इज़ डेफिनेटली इन्फीरियर टू वाइट मैन। वो इस बात को मानते हैं, होल्ड करते हैं कि नेग्रो लोग जो हैं, जो काले लोग हैं, इज़ डेफिनेटली, वो लोग श्योर, बिल्कुल पक्के रूप से क्या है, वो इन्फीरियर टू द वाइट मैन, वो गोरे लोगों से क्या है, वो इन्फीरियर हैं, मतलब वो घटिया हैं, वो कमतर हैं। इन्फीरियर माने कमतर। एंड शुड, और
चाहिए। क्या चाहिए? एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो सके, बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम हिम। कहता है कि बी सेग्रीगेटेड मैंने होता है अलग करना, है ना, जुदा करना, है ना, अलग अलग करना, फ्रॉम हिम, उनसे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन ऐसा सोचते हैं। अमेरिकन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा मानता है कि नेग्रो जो लोग हैं, वहाँ के जो ब्लैक लोग हैं, वो डेफिनेटली जो वाइट लोग हैं उनसे वो घटिया हैं, उनसे वो कमतर हैं, और उनको क्या करना चाहिए, उन लोगों से, मतलब सफ़ेद लोगों से उन काले लोगों को सेग्रीगेट कर देना चाहिए, मतलब उनको अलग कर देना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके उनको अलग रखना चाहिए। अदर्स बिलीव दैट, लेकिन उसी अमेरिका में कुछ दूसरे लोग भी हैं जो ऐसा मानते हैं, जो ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि ही शुड एंजॉय द सेम राइट्स। वो जो काले लोग हैं उनको भी ये हक होना चाहिए कि वो सेम राइट्स को, एक ही जो उनके अधिकार हैं उनको वो क्या करे, एंजॉय करे। वो अपने अधिकारों को, उनके अधिकार मतलब सेम हो, एक जैसे हो, ब्लैक लोगों के और काले लोगों के, ऐसा कुछ अमेरिकन्स का मानना है। द बायोलॉजिस्ट कैन नॉट डिसाइड बिटवीन देम। लेकिन अब अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, साइंस की बात करें, और वो भी बायोलॉजिस्ट की बात करें, तो ही कैन नॉट डिसाइड, वो ऐसा फैसला नहीं कर सकता है, ऐसा निर्णय वो नहीं कर सकता है बिटवीन देम, उन गोरे और कालों के बीच में ऐसा निर्णय, वो ऐसा फैसला वो नहीं ले सकता है, ऐसा वो नहीं कर सकता है। कौन? एक बायोलॉजिस्ट। ही कैन पॉइंट आउट दैट द नेग्रोज स्कल इज मोर एप लाइक। वो जो बायोलॉजिस्ट है तो फिर वो बायोलॉजिस्ट कर क्या सकता है? तो वो बायोलॉजिस्ट ही कैन पॉइंट आउट, वो पॉइंट आउट कर सकता है, वो चुन सकता है, वो इशारा कर सकता है। वो क्या चुन सकता है? दैट, और वो बता सकता है। पॉइंट आउट होता है चिन्हित करके बताना, चिन्हित करना। वो चिन्हित कर सकता है किसी चीज़ को। दैट द नेग्रोज स्कल, कहता है कि नेग्रो की जो खोपड़ी है, नेग्रो ब्लैक लोगों की जो खोपड़ी है, इज मोर एप लाइक, वो ज़्यादा एप लाइक, एप की तरह का है। एप माने होता है लंगूर, लंगूर जो हम लोग कहते हैं, वो लंगूर के टाइप का ज़्यादा है। देन द वाइट्स, मतलब वाइट लोगों की तुलना में काले लोगों का जो स्कल है, खोपड़ी है, वो एप से, लंगूर से ज़्यादा मिलता जुलता है। मतलब काले लोगों का ज़्यादा मिलता है और गोरे लोगों का कम मिलता है। ऐसा बायोलॉजिस्ट का कह सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। बट हिज हेयर लेस स्किन लेस सो, कि उनका जो बाल है, उनका जो हेयरलेस स्किन है, उनका जो बिना बाल का जो स्किन है, मतलब ये जो ऊपर का आप स्किन देख रहे हैं, लेस सो, ऐसा बहुत कम है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से उनके खोपड़ी में फ़र्क है, स्कल में, है ना, उसका फ़र्क है, उस तरह से उनके, है ना, हेयरलेस स्किन, जिसमें वो स्किन का भाग जिसमें बाल नहीं है, ऐसा कम है। मतलब ज़्यादा इस तरह से, मतलब ब्लैक लोगों का जो बाल है और जो वाइट लोगों का जो स्किन का जो हिस्सा है, वो हिस्सा जहाँ बाल नहीं है, दोनों का करीब करीब सेम है। एंड सो फोर्थ, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं। बट ही कैन नॉट नोट द रिजल्ट्स ऑफ द टू डाइवर्जेंट पॉलिटिकल व्यूज़। लेकिन वो बायोलॉजिस्ट ही कैन नॉट नोट, वो इस बात को नोट नहीं कर सकता है, इस बात को नहीं बता सकता है, द रिजल्ट ऑफ द टू डाइवर्जेंट पॉलिटिकल व्यूज़। मतलब अमेरिका में चल रहे दो अलग अलग, डाइवर्जेंट माने होता डिफरेंट दिशा में जाने वाले, एक इधर जाने वाला, एक उधर जाने, मतलब अलग अलग दिशाओं में जाने वाले जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं,
जो राजनीतिक जो विचार हैं, मतलब वो जो दो विचार ऐसे हैं जो अलग अलग दिशाओं की तरफ जाते हैं, उन विचारों के बारे में उनका जो परिणाम है वो इसके बारे में वो बायोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कह सकता है। इन द कंट्री मतलब देश में, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द साउदर्न स्टेट्स, कहता है कि पश्चिमी जो राज्यों के जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, द बर्थ रेट ऑफ नेग्रो पॉपुलेशन एक्सीड्स द डेथ रेट। कहता है कि उन जिलों में, उन दक्षिणी स्टेट्स के जिलों में ये जो द बर्थ रेट ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन, कहता है कि वो जो काले लोग हैं, जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक हो जाती है। साउदर्न स्टेट्स में मतलब दक्षिणी राज्यों के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ कालों की मतलब नेग्रो लोगों का जो बर्थ रेट है, जन्म दर है, वो मृत्यु दर से बढ़ जाता है, एक्सीड कर जाता है। एक्सीड बने बढ़ना, ठीक है। इन द साउदर्न टाउन्स, लेकिन अगर हम साउदर्न टाउन्स की बात करें, एंड ऑल थ्रू द नॉर्थ मोर नेग्रोज डाई, और फिर पूरा का पूरा जो नॉर्थ है, नॉर्थ में उत्तर तरफ मोर नेग्रोज डाई देन आर बॉर्न। कहते हैं कि नेग्रोज जो हैं, वो जो काले लोग हैं, वो ज़्यादा मरते हैं जितना वो पैदा नहीं होते। मतलब कहने का मतलब है कि नॉर्थ साइड में अगर हम चले जाएं इसमें अमेरिका में, तो वहाँ काले लोगों की जो मृत्यु दर है वो जन्म दर से ज़्यादा होती है, लेकिन दक्षिण में क्या होता है, उनकी जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा होती है। देयर हाई डेथ रेट्स, कहता है उन ब्लैक लोगों का, उन लोगों का जो हाई डेथ रेट है, काफ़ी ऊंचा, काफ़ी ज़्यादा जो मृत्यु दर है, आर ड्यू टू द फैक्ट, वो इस तथ्य के कारण है, इस बात की वजह से है कि इन एन एनवायरनमेंट सुटेबल टू ए वाइट मैन। कहता है कि एक ऐसे वातावरण में जो कि एक वाइट मैन को, एक गोरे आदमी को क्या करता है, सूट करता है, एक गोरे आदमी के लिए सही है। दे डाई ऑफ कंजम्पशन एंड अदर डिजीजेज। तो कहते हैं कि वो लोग, वो काले लोग जो हैं, ऐसे जगहों में मर जाते हैं। किससे मर जाते हैं? कंजम्पशन से। कंजम्पशन का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, मतलब टीबी से मर जाते हैं। एंड अदर डिजीजेज, और भी दूसरी बीमारियां हैं जिससे ये ब्लैक लोग मर जाते हैं। जस्ट एज द वाइट मैन, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि गोरे लोग है ना मरते हैं द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में, मतलब पश्चिमी कोस्ट पर जितने है ना जो लोग, मतलब वाइट लोग जो मरते हैं, द नेग्रोज ओरिजिनल होम, मतलब ये जो अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट है, पश्चिम वाला जो कोस्ट है, किनारा है, वहाँ पर वो नेग्रों का, वो जो काले लोगों का एक बहुत बड़ा एक क्या है, एक घर है ना, ओरिजिनल घर है, रियल घर है। तभी वहाँ उन लोगों को कुछ नहीं होता, उनको वहाँ की जलवायु सूट करती है। लेकिन अगर वहाँ गोरे लोग पहुँच जाएं तो वहाँ गोरों की मृत्यु दर बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है आपको? अब हम बात करते हैं पैरा नंबर 7 की। सो इफ़ यू कीप द नेग्रोज आउट ऑफ कार्स, कहता इसलिए अगर तुम नेग्रोज को, वहाँ के काले लोगों को, वहाँ के ब्लैक्स को अगर तुम कार के बाहर रखते हो, फैक्ट्रीज के बाहर रखते हो, एंड सो फोर्थ, और बहुत सारे कामों से बाहर रखते हो, और फ्राइटन हिम, और उसको तुम डराते हो, धमकाते हो, अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट, उसको कहते हो कि वो तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारे कनेक्शन में, तुम्हारे कॉन्टैक्ट में ना आए, है ना। फ्राइटन हिम अवे, और उसको डरा कर उसको भगा देते हो, उसको है ना, उसको कॉन्टैक्ट में आने से भगा देते हो, फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद वाइट्स लोगों के साथ। मतलब ब्लैक लोगों को डरा कर वाइट लोगों से दूर रहने को कहा जा रहा है। बाय एन ओकेजनल लिंचिंग, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कभी कभार उनको, ओकेजनल मैंने कभी कभार, उनको लिंच करनी पड़ती है, उनको मारनी पड़ती है, उनको या फिर मार डालनी पड़ती है। लिंच मैंने होता है मारना
या फिर उसको मार डालना, जान से भी मारना लिंच होता है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के वाकयात जो हैं बहुत बढ़ गए हैं। मॉब माने भीड़, लिंच माने मार डालना। जब भीड़ किसी व्यक्ति को जान से मार देता है या मारता है, उसको हम लोग मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो वही कहता है कि काले लोगों को गोरे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जाता है। अगर वो इस तरह ना माने तो फिर उनको ओकेजनल लिंचिंग करनी पड़ती है, उनको कभी कभार मारना पड़ता है या फिर मार देना पड़ता है। यू ड्राइव हिम बैक टू द कॉटन फील्ड्स। तुम क्या करते हो? उनको हाँक देते हो, उनको ड्राइव कर देते हो, उनको भगा देते हो। कहाँ? बैक, पीछे। कहाँ? टू द कॉटन फील्ड्स, वही कॉटन के खेतों में, है ना, कॉटन खाना कपास के खेतों में, जहाँ कपास की खेती की जाती है, फिर वहीं तुम उन लोगों को धकेल देते हो। वेरी लीव्स हेल्दीली, जहाँ वो फिर क्या होता है, काफ़ी स्वस्थ भरा काफ़ी स्वस्थ से भरी ज़िंदगी को वो क्या करता है, गुजारता है। हेल्दीली, बहुत ही उसकी सेहत बहुत ही अच्छी होती है। एंड ब्रीड्स रैपिडली, और वहाँ उनकी जो जाति है, उनका जो नस्ल है, काफ़ी तेज़ी से क्या करता है, ग्रो करता है और बढ़ता है। रैपिड माने तेज़ी से, ग्रो माने बढ़ना। क्लियर है? कहने का मतलब है कि अगर उन लोगों को है ना कपास के फील्ड की तरफ उन लोगों को अगर ड्राइव कर दिया जाए, हाँक दिया जाए, उनको वहाँ से भगा दिया जाए, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ उन जगहों पर वो अच्छे रहते हैं और उनका जो नस्ल है वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ रैपिडली वो बढ़ता है। दस क्रिएटिंग ए नेग्रो प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तब क्या होता है, अगर आप उसको कपास की खेत की तरफ भेज देते हो तो वहाँ उसका वातावरण अच्छा मिलता है और उसका जनरेशन भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है। अगर उसका जनरेशन बढ़ता है, दस क्रिएटिंग ए नेग्रो प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर जनरेशंस, तब क्या होता है, वाइट लोगों के लिए, वाइट लोगों के फ्यूचर जनरेशंस के लिए, मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा एक समस्या उत्पन्न हो जाता है। क्रिएटिंग ए नेग्रो प्रॉब्लम, ये जो बात है, अगर उन लोगों को खेतों की तरफ अगर उन लोगों का जनरेशन अगर बढ़ने लग जाए तो ये वाइट लोगों के लिए ख़तरा है ना समझा जाता है। या वो ब्लैक लोग एक क्रिएट कर रहे हैं, क्या, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम को पैदा कर रहे हैं गोरे लोगों के भविष्य के है ना जनरेशंस के लिए, पीढ़ियों के लिए। बट इफ़ यू एक्सटेंड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन अब दूसरी तरफ कह रहा है कि अगर तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बट अगर तुम एक्सटेंड माने बढ़ाना, फैलाना, द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप माने दोस्ती का हाथ, अगर तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो टू हिम, उन लोगों को, यू ऑल्सो इन्फेक्ट हिम विद योर मेलोडीज, तुम उनको इन्फेक्ट भी करते हो, उनको संक्रमित करते हो। इन्फेक्ट मैंने संक्रमित करना, विद योर मेलोडीज, अपनी बीमारियों से तुम उसको क्या करते हो, संक्रमित करते हो। मेलोडी मैंने होता है बीमारी। बिसाइड्स स्टेब्लिशिंग इन योर मिडस्ट अ रिजर्वायर ऑफ डिजीज जर्म्स, अगर उन लोगों को अपने बीच में, अमंग योर मिडस्ट का मतलब होता है अपने बीच में, अगर तुम उन लोगों को स्टैब्लिश करते हो, उनको तुम है ना बहाना बसाता, उसको तुम बसाते हो, स्टैब्लिश है ना, स्थापित करते हो, अ रिजर्वायर ऑफ डिजीज जर्म्स, तुम क्या करोगे, एक ग्रुप पैदा करोगे। रिजर्वायर में होता है हौज, एक भंडार हो गया। तो किसका भंडार, बीमारी के जीवाणु का, जर्म्स का, तुम क्या करोगे, एक पूरा एक भंडार तैयार करोगे अपने बीच में। आप समझ रहे बात? कहने का मतलब है कि अगर आप ब्लैक्स को भगा दोगे कपास के खेतों की तरफ, तो वो रैपिडली ग्रो करेंगे, उनकी जनरेशन बढ़ेगी और वो खुशहाल रहेंगे। चूँकि वो जो वातावरण है, जो वो एनवायरनमेंट है, उनके लिए बहुत ही सुटेबल है। दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर तुम उसकी तरफ ना भगा कर उसको तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, तो फिर वो तुम तैयार हो जाओ खुद को संक्रमित करने के लिए। या फिर ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा कि तुम्हारे बीच में एक दिन ऐसा होगा कि एक बहुत बड़ा भंडार जन्म ले लेगा, किसका, जीवाणु का, बीमारी के कीटाणु का, या बीमारी के जर्म्स का, बीमारी के जरासीम का। पैरा नंबर 8,
These results are quite typical of those obtained when our action is guided either by raw emotions of the political dogma rather than scientific thought. कहता है कि ये जो परिणाम है, these results are quite typical, है ना, ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो परिणाम हैं, बहुत ही, क्वाइट मैंने बहुत ही, बिल्कुल टिपिकल हैं, ढेठ हैं। तो ढेठ होता है, ढेठ बिहारी, ढेठ पंजाबी, उसको हम लोग टिपिकल बोलते हैं। मतलब टिपिकल बिहारी मतलब ढेठ बिहारी। चलिए, दिस रिजल्ट्स आर क्वाइट टिपिकल ऑफ दोज ऑब्टेन्ड, कहते ये जो परिणाम होंगे काफ़ी टिपिकल होंगे, है ना, ऑफ दोज ऑब्टेन्ड। और अगर उन परिणामों की बात करें जो हमें प्राप्त होता है व्हेन आवर एक्शन इज गाइडेड, जब हमारे काम, हमारे एक्शंस को क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है, है ना, क्या गाइड किया जाता है, इधर बाय रो इमोशंस, या तो कच्चे इमोशंस ऑफ द पॉलिटिकल डॉगमा, सियासी जो अंधभक्ति होती है, जो राजनीतिक अंधभक्ति होती है, उसके इमोशन में, मतलब इन राजनीतिक अंधभक्ति में जो इमोशन होता है अंधभक्तों में, उसके द्वारा हम लोग गाइड किए जाते हैं, रादर देन साइंटिफिक थॉट्स। साइंटिफिक थॉट्स या वैज्ञानिक जो थिंकिंग है, सोच है, उसको ना मानकर हम लोग क्या करते हैं, रॉ इमोशंस, रॉ माने वैसे इमोशंस जो मैच्योर नहीं होते, कच्चे इमोशंस, है ना, ऑफ द पॉलिटिकल डोगमा, और वो राजनीतिक जो सिद्धांत होता है, उनका डोगमा होता है, अंधभक्ति होती है, उसमें हम लोग बह जाते हैं और हम लोग साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखते हैं। मतलब क्या सही है क्या नहीं है उसको नहीं देखना, बस जो पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल अंधभक्ति है, उसी में हम लोग अपने आप को बहा ले जाते हैं। द मेन बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर, कहता है कि ये जो मुख्य बायोलॉजिकल इफेक्ट है ना, ये जो जैविक जो प्रभाव है किसका, अमेरिकन सिविल वॉर का, अमेरिकी गृहयुद्ध का, सिविल वॉर में गृहयुद्ध का ये एक बायोलॉजिकल, है ना, प्रभाव है, जैविक प्रभाव है। कैसा, वाज टू रेज द नेग्रोज डेथ रेट एंड लोअर बर्थ रेट rate so enormously that it was only between 1910 and 1920 that the number of Negroes in the United States increased as much as it had done in the decade before the Civil War.